बॉडी वेट वर्कआउट का मजा तब आता है जब सिर्फ रेप्स नहीं कंट्रोल दिखाना पड़ता है। जब एक रेप्स में बैलेंस, स्ट्रेंथ और फोकस तीनों का टेस्ट होता है। आज से तुम्हारा वर्कआउट सिर्फ फिजिकल नहीं टेक्निकल भी होगा। नो मशीन्स, नो फैंसी सेटअप, बस अपना बॉडी, ग्रेविटी और इनसेन कंट्रोल। वेलकम टू इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स, जहां हर एक्सरसाइज तुमसे नेक्स्ट लेवल बॉडी कंट्रोल मांगती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ वर्कआउट नहीं मास्टरी चाहते हैं। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें बेसिक कैलिस्थेनिक्स मूव्स कवर किए थे तो पहले वो देख लो। ये वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर फेज पार कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। कैलिस्थेनिक्स 2.0 द रियल टेस्ट बिगिंस नाउ। अब बेसिक पुशअप्स और स्क्वाट्स तुम्हारे लिए इजी हो गए हैं ना, तो भाई अब गेम बदलने वाला है। इंटरमीडिएट लेवल पर हम करेंगे प्रोग्रेशंस, ऐसी एक्सरसाइजेस जो तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ साथ कंट्रोल, बैलेंस और फॉर्म को टेस्ट करे। 1. आर्चर पुशअप्स। पुशअप्स इजी लग रहे हैं तो आर्चर पुशअप्स ट्राई करो। एक हाथ से पूरा लोड उठाना पड़ता है, दूसरा सिर्फ सपोर्ट देता है। इससे तुम ग्रेजुअली वन आर्म पुशअप की तरफ जा रहे हो। फॉर्म टिप, दोनों आर्म्स स्ट्रेट मत रखो, एक एल्बो को बेंड होने दो। कोर टाइट रखो, बॉडी ट्विस्ट न करे। फ्लोर पे एक आर्म अंडर चेस्ट, दूसरा साइड में स्ट्रेच हो। स्टार्ट with 3 sets 6-8 reps per side. Pro tip, जब burn feel हो रहा हो वहीं से real strength build हो रही होती। Decline push-ups, अब normal push-ups से ऊपर जाना है literally। Decline push-ups में तुम्हारे पैर elevated होते हैं। Stairs या chair का यूज करो। Why it matters, यह तुम्हारे upper chest, anterior delts और core को अलग लेवल पे एक्टिवेट करता है। Back straight रखो, full range of motion पे फोकस करो। जितना ज्यादा decline angle उतनी ज्यादा difficulty। Target 3 sets 10 to 12 reps। Assisted pistol squats, leg day skip करते हो bro, calisthenics में ये नहीं चलेगा। पिस्टल स्क्वाट्स तुमसे बैलेंस, कंट्रोल और प्योर स्ट्रेंथ मांगता है और बिगिनर के लिए ये टफ होता है। स्टार्ट विद असिस्टेड वर्जन। वॉल या रेजिस्टेंस बैंड का यूज करो बैलेंस के लिए। नी के अलाइनमेंट पे ध्यान दो, टो के आगे न जाए। कोर एंगेज रखो वरना तुम गिर जाओगे। टारगेट रखो 3 सेट 5 से 6 रिपीटेशन पर लेग। बोनस टिप, हर वीक सपोर्ट थोड़ा कम करो। स्लो प्रोग्रेशन, बेटर रिजल्ट। नेगेटिव वाइड पुलअप्स, अगर तुम 1 से 2 पुलअप्स कर लेते हो तो अब टाइम है स्लो कंट्रोल्ड रेप्स का। नेगेटिव पुलअप्स तुम्हारे मसल्स को इसेंट्रिक मोशन में ट्रेन करते हैं जिसमें रियल स्ट्रेंथ बनती है। वाई वाइड ग्रिप, लैट्स पे ज्यादा लोड पड़ता है और तुम्हारा बैक ब्रॉडर दिखता है। हाउ टू डू, जंप अप चिन अबव बार। 3 से 4 सेकंड तक स्लो डिसेंड करो, फीट ग्राउंड को टच न करे। टारगेट रखो 3 सेट्स 4 से 6 स्लो नेगेटिव्स। हैंगिंग नी रेजेस, एब्स दिखाने हैं तो क्रंचेस नहीं ग्रेविटी के अगेंस्ट फाइट करो। हैंगिंग नी रेजेस इज द रियल टेस्ट। ये सिर्फ तुम्हारा कोर नहीं तुम्हारी ग्रिप, स्ट्रेंथ और बॉडी कंट्रोल भी बनाता है। फॉर्म टिप्स, स्विंग मत करो, लेग्स को स्लो और कंट्रोल के साथ उठाओ। न्यूज को चेस्ट तक लाओ, नो शॉर्टकट्स। ब्रीडिंग और लोअर एब्स पे पूरा फोकस रखो। टारगेट 10 से 12 रैप्स के 3 सेट्स। प्लैंक टू पुशअप, लास्ट में एक मूव जो तुम्हारे शोल्डर्स, कोर और मेंटल फोकस सब टेस्ट करेगा। प्लैंक टू पुशअप, इससे तुम्हारे स्टैटिक कोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं और डायनामिक कंट्रोल इंप्रूव होता है। हाउ टू डू, प्लैंक पोजीशन में स्टार्ट करो, 1 आर्म से पुशअप पोजीशन में जाओ, फिर वापस प्लैंक पे आओ, आर्म्स को ऑल्टरनेट करो। टारगेट रखो 3 सेट 30 से 40 सेकंड। ये सारे इंटरमीडिएट प्रोग्रेशंस तुम्हें एक बिगिनर से एडवांस्ड एथलीट की डायरेक्शन में ले जाते हैं। पर एक चीज याद रखना, फॉर्म ग्रेटर देन रैप्स। गलत फॉर्म से गेन्स नहीं इंजरीज मिलती हैं। तो हर सेट में कंट्रोल, ब्रीदिंग और प्रॉपर टेक्निक पे फोकस करो। तो भाई बेसिक पुशअप्स और स्क्वाट्स तो अब तुम्हारे लिए वार्म अप जैसे हो गए होंगे, राइट? अब टाइम है नेक्स्ट लेवल पे जंप करने का, जहां एक्सप्लोसिवनेस, कंट्रोल और बैलेंस का असली टेस्ट होता है। ये वो स्टेज है जहां बॉडी वेट ट्रेनिंग से बॉडी लिटरली स्कल्पचर बनने लगती है। 1. एक्सप्लोसिव पुशअप्स। क्लैप आर्चर टू क्लैप। नॉर्मल पुशअप्स इजी लग रहे हैं तो अब बॉडी को हवा में उड़ाने का टाइम है। क्लैप पुशअप का मतलब है इतना स्ट्रॉन्ग पुश मारो कि हाथ छूटे और क्लैप हो जाए। इससे सिर्फ चेस्ट नहीं, तुम्हारा रिएक्शन टाइम, ट्राइसेप्स और शोल्डर पावर भी बूस्ट होती है। डायरेक्ट क्लैप मुश्किल हो तो शुरू करो आर्चर पुशअप्स तेज से। एक हाथ पे ज्यादा लोड लो, दूसरे से सपोर्ट। फिर जब कंट्रोल आ जाए आर्चर टू क्लैप पुशअप ट्राई करो। 2. एल सिट होल्ड। बाहर से लगेगा बंदा आराम से बैठा है पर अंदर से लेग्स और कोर लिटरली जल रहे होते हैं। ये मूव तुम्हारे कोर की स्टैटिक स्ट्रेंथ, हिप फ्लेक्सर्स और शोल्डर्स का टेस्ट है। 2 डंडास या योगा ब्लॉक्स लो, हाथ फ्लोर पे रखो, लेग्स को ऊपर उठाओ और एल शेप में होल्ड करो। शुरू करो 5-10 सेकंड से, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। 3. वॉल हैंड स्टैंड होल्ड। बैलेंस प्लस शोल्डर स्ट्रेंथ इक्वल टू हैंड स्टैंड। और भाई ये सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। जब तुम उल्टा होकर भी कंट्रोल में रहते हो मतलब तुम बॉडी को नहीं ग्रेविटी को कंट्रोल कर रहे हो। स्टार्ट करो वॉल के सपोर्ट से, बैक वॉल को टच करे, आर्म्स बिल्कुल लॉक। ये मूव शोल्डर्स, आर्म्स और रिस्ट स्ट्रेंथ को बीस्ट लेवल पे ले जा। ट्रस्ट मी, जब तुम 30 सेकंड्स तक सीधा उल्टा टिक जाते हो तो बॉडी के साथ कॉन्फिडेंस भी उल्टा एक्सप्लोड करता है। 4. स्ट्रेट बार डिप्स। नॉर्मल डिप्स तो किया, अब लेवल अप करने का टाइम है। बार के ऊपर आओ। स्ट्रेट बार डिप्स, जहां तुम एक बार के ऊपर हो और अपने बॉडी को लोअर और लिफ्ट करते हो। चेस्ट और ट्राइसेप्स की मैक्सिमम एंगेजमेंट होती है। थोड़ा स्कैरी लगता है स्टार्ट में, लेकिन कंट्रोल के साथ किया
किया तो इंसेन अपर बॉडी स्ट्रेंथ मिलती है। 5 जंप स्क्वाट्स। लेग्स के लिए सिर्फ स्क्वाट्स नहीं, अब पावर भी चाहिए। जंप स्क्वाट्स, जहां तुम स्क्वाट से जंप करते हो, लेग एक्सप्लोजन, कोऑर्डिनेशन और एथलेटिसिज्म बिल्ड करते हैं। स्टार्ट स्लो, 3 सेट्स 10 रेप्स और लैंड सॉफ्टली। जितना पावर से जंप उतना कंट्रोल से लैंड, दैट्स द रूल। 6 एडवांस्ड कोर, लाइंग लेग रेजेस प्लस वी अप्स। प्लैंक्स बेसिक थे, अब रियल बर्न चाहिए। लाइंग लेग रेजेस, सीधा लेटे रहो, लेग्स को स्लो और कंट्रोल से ऊपर नीचे ले जाओ। लोअर एब्स सॉलिड फील होंगे। वी अप्स दोनों अपर बॉडी ऑन लेग्स एक साथ ऊपर लाओ। कोर लिटरली स्क्वीज करेगा। दोनों मूव्स को कंबाइन करो। 3 सेट्स 12 से 15 रेप्स करने के बाद सीधे उठने का मन नहीं करेगा। तो भाई ये एडवांस्ड मूवमेंट्स सिर्फ फ्लैशी नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी को एक्सप्लोसिव, बैलेंस्ड और ट्रूली एथलेटिक बनाते हैं। हर रेप में तुम्हारा कंट्रोल, हर होल्ड में तुम्हारा पेशेंस टेस्ट होगा। अब कोई वेट मशीन की जरूरत नहीं, तुम खुद एक मशीन बनने वाले हो। ब्रो, अब रैंडम वर्कआउट नहीं चलेगा। अगर तुम एडवांस बनना चाहते हो तो प्लान भी एडवांस होना चाहिए। इस बार तुम्हारा रूटीन होगा 6 दिन का, स्मार्ट, इंटेंस और सुपर सेट बेस्ड। एवरी सेट स्लो, कंट्रोल्ड रेप्स, नो चीटिंग, फुल माइंड मसल फोकस। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और सेव करके फॉलो करो। अगर कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारा है और इंस्टाग्राम डीएम भी ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम इस रूटीन को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो अगले 3 वीक्स में तुम्हारा बॉडी कंट्रोल और मसल स्ट्रेंथ दोनों नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। कमेंट करो level 3। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मसल अप प्रेप, हैंडस्टैंड गाइड एंड एडवांस्ड कोर ड्रिल्स। तब तक ट्रेन हार्ड, रिकवर स्मार्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।